कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। पहले हम जो बिल्कुल स्टार्ट में हमने डिस्कस किए थे वो हमारे पास डिटेक्टर्स जो थे वो गैस आयोनाइजेशन बेस्ड डिटेक्टर्स थे, गैस फील्ड डिटेक्टर्स थे। उसके बाद अब हमने प्रीवियसली एक डिस्कस किया था विल्सन क्लाउड चैम्बर, ठीक है। वो भी हमारे पास गैस आयोनाइजेशन बेस्ड नहीं था। अब हमारे पास जो है वो हमारे पास है सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। आपको पता है सेमीकंडक्टर डिटेक्टर ये हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल पे बेस्ड है। सॉलिड डिटेक्टर बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स हैं और डिफरेंट पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल हो गए, गैमा रेडिएशंस हो गई, और ये हमारे पास किसी ना किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है। आपको पता है सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे पास क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ना तो कंडक्टर होते हैं प्योरली और ना ही इंसुलेटर होते हैं, बल्कि वो इंसुलेटर और कंडक्टर के इन बिटवीन होते हैं। उनका जो गैप होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर्स, और कंडक्टर की निस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमारे पास है वो, और लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है, ये करंट उसमें पार्ट लेते हैं करंट फ्लो में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका जो प्रिंसिपल है वो अगेन वैसा ही है कि हमारे पास क्या होती है कि हम क्या करते हैं, आयोनाइजेशन रेडिएशंस को फॉल करवाते हैं। प्रिंसिपल हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम कंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है और जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है थ्रू बैटरी, रिवर्स बाइस्ड है, और साथ में हमने क्या किया है, एक लोड रेजिस्टेंस लगाई हुई है, और इस लोड रेजिस्टेंस के साथ हमने क्या लगाया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सेटअप लगाया हुआ है। इसमें हमारे पास क्या है, पीएन जंक्शन जो हमने पीएन जंक्शन में जो हमारे पास पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, ये बेसिकली हमने सेम मटेरियल से लिए हुए हैं। जैसे हमारे पास सिलिकॉन है तो उसे हमने ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट के साथ इम्प्योरिटी के साथ अटैच करते हुए हमने एक पी टाइप बनाया हुआ है, एक एन टाइप बनाया हुआ है। पी टाइप में हमारे पास क्या होते हैं, होल मेजॉरिटी में होते हैं, और एन टाइप में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी में, ठीक है। उसको हमने रिवर्स बायस बैटरी के साथ कनेक्ट किया। रिवर्स बायस बैटरी के साथ कनेक्ट क्यों किया है, वो हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास ताकि इस बैटरी की वजह से कोई भी करंट फ्लो ना हो, ठीक है। बहुत ही कम अमाउंट में रिवर्स बायस, अगर हमारे पास एक सेटअप है तो उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होगा। अब इसमें पी और एन टाइप के दरमियान जो डिप्लीशन रीजन है, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास बिहेव करता है एज अ डिटेक्टर बिहेव करता है, और रिवर्स बायस में हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन होता है ये हमारे पास ज़्यादा होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे पास इसका सेटअप हो गया, और ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क ऐसे करता है कि जब हम रेडिएशंस फॉल करवाते हैं, इन रेडिएशंस को हम फॉल करवाते हैं इस डिप्लीशन रीजन पे। जब ये रेडिएशंस यहाँ पे अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं, और उनकी मूवमेंट की वजह से हमारे पास क्या होता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जब फ्लो करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, करंट पल्स जनरेट होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, पल्स लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हमारे पास क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सेटअप लगा हुआ है ये उस पल्स को काउंट करता है, उसकी हाइट को, उसकी इंटेंसिटी को, और हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा सेटअप होता है, और इसके जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो हमारे पास ये है कि जब हमारे पास रेडिएशंस को हम फॉल करवाते हैं सेमीकंडक्टर पे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो इन होल पेयर्स को काउंट करती है, कलेक्ट करती है, और वहाँ से हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक पल्स हमारे पास आती है, जिसकी हम हाइट से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जो हमारे पास रेडिएशंस इंड्यूस हुई हैं वो कितनी हाइट की थी, कितनी एनर्जी की थी, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा सेटअप है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये हमारे पास जो एनर्जी जनरेट करने के लिए जैसे हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेट करवाने के लिए। तो उस लिहाज से हमारे पास जो हम हाई वोल्टेज यूज़ कर रहे थे, बैटरीज यूज़ कर रहे थे, वो हमें नहीं ज़रूरत होती। उसके अलावा लो एनर्जी रेडिएशंस को भी हम डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसकी जो रेजोल्यूशन है वो बेटर होती है, और ये बहुत स्मॉल होता है और कम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस हैं। ये हमने सिलिकॉन को यूज़ किया ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ पी टाइप को जनरेट करने के लिए, और ये हमने किया पेंटावेलेंट के साथ एन टाइप को जनरेट करने के लिए। और ये आपको पता ही है वैसे पी और एन टाइप हमारे पास किस टाइप के होते हैं, वो उनकी डेफिनेशन क्या है। ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास एक और है,
हमारे पास है बबल चैम्बर। बबल चैम्बर हमारे पास क्या है, ये इसका हमारे पास सेटअप हमारे पास गिवन है, आपकी बुक में इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। बबल चैम्बर में हमारे पास क्या है, एक चैम्बर है, इसमें हमारे पास क्या है, हमने सुपर हीटेड लिक्विड इंटर किया हुआ है, एक कैमरा लगाया हुआ है और इसके अलावा हमने ये लाइट फॉल करवाई हुई है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर रेडिएशन इंटर होंगी और ये हमारे पास क्या है, प्रेशर सिस्टम हमने अप्लाई किया हुआ है। इसकी हमारे पास इसका प्रिंसिपल क्या है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास क्या है कि हम जैसे हमारे पास कोई लिक्विड है, वाटर का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री होता है, लेकिन अगर हम वाटर को हाई प्रेशर पर रखेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। वो 100 डिग्री पर भी बॉइलिंग उसमें या वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो इसमें हम क्या कहते हैं, हम हाई प्रेशर इंसर्ट करते हुए, हाई प्रेशर इंड्यूस करते हुए लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे भी लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता। और फिर उस टाइम पे हम रेडिएशन इंड्यूस करवाते हैं। जब वो रेडिएशन इंटर होते हैं और आयनाइज करती हैं यहाँ पे मौजूद लिक्विड को, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर देते हैं। प्रेशर डिक्रीज़ करने की वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, स्पीडली बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो बबल्स उन आइंस पे फॉर्म करते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमारे पास और एक ट्रैक बन जाता है, बबल ट्रैक बन जाता है। उससे हम क्या करते हैं, हम ट्रैक को फॉलो करते हैं और डिटेक्ट करते हैं रेडिएशंस को। ठीक है, बबल चैम्बर्स को हमारे पास ये प्लेस करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की में। इसकी वजह से हम चार्ज और मोमेंटम भी पार्टिकल्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं उनमें यह है कि हम लो एनर्जी पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते। और जो मॉडर्न बबल चैम्बर्स हैं वो हमारे पास थोड़े कम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव हैं, ये हमारे पास है। और इसके जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास यही है कि हम क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का हमें पता है लिक्विड का, हम उस बॉइलिंग पॉइंट पे हाई प्रेशर अप्लाई करते हुए लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम उसका सडनली प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसी मोमेंट पे जब चार्ज पार्टिकल्स पास होते हैं उस लिक्विड में तो वो बबल्स क्या होते हैं, वो उन आयंस पे स्टिक हो जाते हैं। और उससे हम क्या करते हैं, उसी टाइम पे हमने जो लाइट फॉल्स की हुई होती हैं और जो कैमरा होता है ये कॉन्टीन्यूसली पिक्चर्स कैप्चर कर रहा होता है और हमारे पास क्या होता है, ट्रैक आ जाता है। और उस ट्रैक से हम डिसाइड करते हैं कितनी एनर्जी का पार्टिकल था और कौन सा पार्टिकल था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, अभी हमने जस्ट डिटेक्टर्स के बारे में डिस्कस करे थे इतने दिनों से कि हमारे पास डिटेक्टर्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप के डिटेक्टर्स होते हैं। एक तो हमारे पास गैस फिल्ड डिटेक्टर्स थे, फिर हमने ये लिक्विड बेस्ड डिटेक्टर्स जो डिस्कस किए, और एक हमारे पास कौन सा था, सॉलिड था। उसके अलावा हमारे पास एक न्यूक्लियर इमल्शन भी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।